एक स्प्रिंग 20 मिलीमीटर खींच जाता है तो फोर्स जो आपको दे दी है बच्चे, फोर्स आपको प्रोवाइड कर दी है 40 न्यूटन और डिस्टेंस उसमें जो पैदा हो जाता है वो कितना है 20 मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, इसलिए मिली की जगह हमने क्या लिख देना है, प्रीफिक्स की वैल्यू 10 की -3। इसको x1 कह लें, इसको f1 कह लें। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करें तो हमने यहाँ पर k की वैल्यू मालूम करनी है। अगर एक जिस्म इस स्प्रिंग में 16 मिलीमीटर खिंचाव पैदा करे, x2 उसने दे दिया 16 मिलीमीटर, तो बेटा इस मिली की जगह आपने क्या लगा देना है 10 की पावर -3 और ये मीटर वैसे। अब साथ में उसने क्या कहा, तो जिस्म का वजन क्या होगा F2 मालूम करना है। हमारे पास स्प्रिंग एक है, अगर उस स्प्रिंग पे हम इतना वजन लटकाए तो उसमें इतना खिंचाव पैदा हो जाता है। इन दोनों को इस्तेमाल करके हमने K मालूम कर लेना है। फिर अगर स्प्रिंग वही रखें और उसके साथ हम ऐसा जिस्म लटका दें जो इतना खिंचाव पैदा करे, तो हमने बताना यह है कि वो जिस्म जिसने इतना खिंचाव पैदा किया उसका वजन क्या है। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, फार्मूला पे फोकस करना है आपने। फार्मूला हम जानते हैं स्प्रिंग के लिए F = kx, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। यहाँ पर हम 1 लगाएंगे, यहाँ पर भी हम 1 लगा देंगे। इसी तरह से जब हम 2 के लिए हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, F2 = kx2। स्प्रिंग चूंकि नहीं चेंज किया इसलिए हमने K एक ही रखना है, K चेंज नहीं करना। तो सबसे पहले हम K मालूम करेंगे, तो यहाँ से K मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला बन जाएगा F1/x1। तो बेटा K का फार्मूला F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, x1 की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगा 20 × 10 की पावर -3। अब देखिए ये K 20 और ये 2 40, तो आ गया 2, ये 10 की -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3। तो हमारे पास जो ये 10 की 3 है इसका मतलब होता है किलो, और जो K है इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया किसका, K का। तो यह आपने बात याद रखनी है, K की वैल्यू है 2 × 10 की पावर 3। आपकी बुक में जो आंसर लिखा है वो प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखा है, इसलिए 10 की 3 को हमने कैसे लिख दिया, K की जगह लिख दिया। अब जरा आ जाए इस तरफ, F2 आपको मालूम करना है। K आपने कितना कैलकुलेट कर लिया, K आपने ये मालूम किया, क्या है ये 2 × 10 की पावर 3 और x2 की वैल्यू क्या दी है आपको, ये दे दी आपको 16 × 10 की पावर -3। अब देखें हमारे पास ये +3 और ये -3, तो बेटा ये आपस में हो गए कैंसल। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 32। तो ये साथ में फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, वजन यानी कि उसका कितना आ गया 32 न्यूटन। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 का।